सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं आज शाही गाजर का हलवा। शाही गाजर का हलवा के लिए हमने गाजरें ली हैं 1 किलो। इनको धोकर छीलकर ग्रेट लिया है और इनको खुश्क कर लिया है बिल्कुल। पानी ज़रा भी इनमें नहीं रहना चाहिए। दूध लिया है हमने आधा लीटर। चीनी 1 कप। घी आप देसी ले लें या बनास्पति ले लें, कोई सा भी लें आप। 1 प्याली घी। खोया 100 ग्राम। ये ड्राई मिल्क हमने 1 प्याली लेना है। क्रीम हमने ½ प्याली लेना है। ये पिस्ता और बादाम ये आधी प्याली लेना है काट कर। ये बर्फी के हमने 4 या 3 पीस लेने हैं। बर्फी ले लें या कलाकंद ले लें। ये इलायची हमने चाहिए 5-6 इलायचियाँ हमने तोड़कर इनको बीज निकालनी है इनमें से। हमें थोड़ा वाटर भी चाहिए। अगर आप ये ड्राई मिल्क नहीं ले रहे, कंडेंस मिल्क ले रहे हैं, तो फिर आप चीनी की क्वांटिटी कम कर देंगे क्योंकि वो भी ऑलरेडी मीठा होता है, इसलिए चीनी आप ½ कप लेंगे। लेकिन अगर आप ये ड्राई मिल्क ले रहे हैं तो चीनी हम देखते हैं 1 कप ही हमें चाहिए। अदरवाइज अगर हमें कम ज़्यादा लगी तो हम इसमें से थोड़ी सी कम भी कर देंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमने पैन को चूल्हे पर पहले से रख दिया है ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, इसमें पानी ना हो। हमने इसमें गाजरें ऐड करनी है। और गाजरों को हमने 3-4 मिनट ऐसे ही पकाना है। बिल्कुल ना इसमें दूध ऐड करना है और ना कोई और चीज़, बल्कि इसको इस तरह फैलाकर 3-4 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर रख देना ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए गाजरें। अच्छा, ये देखें गाजरें हमने 3-4 मिनट पका ली हैं, ये बिल्कुल खुश्क हो गई हैं। बिल्कुल पानी इनमें से ड्राई हो गया है। अब हमने ये दूध इसमें ऐड करना है। दूध ऐड करके हमने इसको इतनी देर दूध में पकाना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए और दूध बिल्कुल इसमें से जैसे अब ये जैसे देखिए नजर आ रहा है, ये बिल्कुल नजर ना आए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। अच्छा, ये दूध हमें लगा कि थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड करेंगे। बस अब हम इसको कवर करके लाइट फ्लेम पर पकने देंगे। देखें गाजरें बिल्कुल खुश्क हो गई हैं, बिल्कुल दूध खुश्क हो गया है। देखिए अब हम इसमें ये क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करके हम थोड़ी देर इसको फिर पकाएंगे, 5-6 मिनट। अब हमने इसको बाउल में निकाल लेना है और इसमें ही हम इसी पैन में हम घी ऐड करेंगे और इसको फिर इलायची कड़कड़ा के लेंगे और फिर इसको भूनेंगे उसमें। अब हम इसमें तकरीबन आधी प्याली ये घी ऐड कर रहे हैं। बस फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे ताकि ये पैन जो है जले ना।
इसके साथ ही हम ये इलायची भी ऐड कर देते हैं, साथ हमारी इलायची भी कड़कड़ा जाएगी घी में। साथ ही अब हम ये पिस्ते बादाम थोड़े से इसमें ऐड कर देंगे। पिस्ते बादाम फ्राई हो जाएंगे तो हम या आप इसको निकाल भी सकते हैं पिस्ते बादाम को, या इसमें रहने दें। इसमें हम ये चीनी ऐड करते हैं अब। थोड़ी सी हमने इसकी बस इतना थोड़ा सा पानी ऐड करना है बस, ताकि ये चीनी जो है इसमें चिपके ना। अदरवाइज हमने इसमें पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना। सिर्फ हमने इसलिए पानी ऐड किया है कि ये चीनी इसमें पैन में चिपके ना। बस ये चीनी थोड़ी सी ये चीनी भून लेंगे इसमें घी में, तो फिर हम इसमें ये गाजरें जो दूध के साथ हमने पकाई है वो ऐड करेंगे। देखिए चीनी और पिस्ते बादाम अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें ये गाजरें ऐड कर देंगे। बस अब हम इसकी करनी है हमने बुनाई। साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये ड्राई मिल्क ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। इतना हमने इसको भूनना है अब कि ये घी जो है बिल्कुल अलग हो जाए और गाजरें बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी। ये सारा हमने इसमें ड्राई मिर्च ऐड कर दिया। बस हम इसको 4-5 मिनट इसी तरह पकने देंगे। ये देखिए हलवा हमने काफ़ी देर भूना है। ये घी अब इसका बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये देखिए। अब हम इसमें ये तकरीबन मैंने 20-25 मिनट इसको भूना है। पहले शुरू में मैंने ज़्यादा फ्लेम पर भूना, फिर मैंने इसको थोड़ा कम फ्लेम पर भूना। अब मैं इसमें बर्फ़ी ऐड करूँगी, ये तोड़कर। ये हमने सारे में अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। बस अब हम इसको जब उतारने लगेंगे तो हम इसमें खोया भी ऐड करेंगे। ये हमारा बन रहा है गाजर का शाही हलवा। थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा वाटर ऐड करेंगे, बिल्कुल 2 कतरे। अब हम इसमें ये खोया भी ऐड करते हैं। बस अब हम इसको उतारेंगे, डिश आउट करेंगे और हम इसका खोया भी इसीलिए हम इसमें ऐड कर देंगे। बस सिस्टम
बिल्कुल ये हमारा गाजर का शाही हलवा बिल्कुल तैयार है। ये देखें हमारा बहुत ही मज़ेदार शाही गाजर का हलवा तैयार हो गया है। आप ये ज़रूर बनाइए, सर्दियों का ख़ास तोहफा है ये। और बॉइल्ड एग्स के साथ इसको आप सर्व करें, बहुत मज़ेदार है। शाम की चाय के साथ, डिनर के बाद आप ज़रूर इसको बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। अपने खुद भी बनाएं, खुद भी खाएं, अपने मेहमानों को भी खिलाएं और दूसरों को भी ये रेसिपी दूसरों के साथ सबके साथ शेयर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा ये गाजर का शाही हलवा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।